मराठी आंतरभारती इयत्ता 10वी भाग 2 पाठ 13 मॉरिशस सागर दर्यातले साखर बेट. लेखक आहेत दत्ता नायक. प्रस्तुत पाठात लेखकाने बहुरंगी निसर्ग सौंदर्य लाभलेल्या मॉरिशस बेटाचे वर्णन केले आहे. मॉरिशस देशातील घरे व वास्तुशिल्प ही वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत. तेथील लोकांच्या श्रमप्रतिष्ठेचे वर्णनही प्रस्तुत प्रवास वर्णनपर पाठातून वाचायला मिळते. अभी बच्चों, लेखक ने मॉरिशस इस बेट को साखर बेट ऐसे कहा है. भी साखर बेट क्या है, ये जब हम लोग पाठ पढ़ेंगे ना तो अपने आप तुम लोगों को समझ में आ जाएगा. मॉरिशस एक बेट है. बेट जो चारों बाजू में पानी और उसके बीच में जो ज़मीन का टुकड़ा होता है उसे बेट ऐसे कहा जाता है. जैसे अपना ये जो मुंबई शहर है वो भी बेट से ही बना हुआ है. 7 बेटों से बना हुआ है. जैसे माहीम, अभी की जो वरी, परळ, मजगाव, मुंबई, कुलाबा और छोटा कुलाबा, ऐसे 7 बेट मिलके हम ये जो मुंबई है वो अपनी बनी हुई है. उसी प्रकार मॉरिशस ये भी एक बेट ही है. लेकिन ये जो मॉरिशस बेट है बहुत ही अप्रतिम निसर्ग सौंदर्य प्राप्त ऐसा यह देश है. जो हिंद महासागर की गोद में बसा हुआ ये छोटा सा जो देश है ना वो इतना खूबसूरत है कि ऐसे कहा जाता है, इसे कहा है किसी ने कि ईश्वर ने शायद इसको पहले बनाया और उसके बाद उसने इसमें से ही स्वर्ग की रचना की होगी. कितनी बड़ी बात है देखो, यानी कितना वो ये जो मॉरिशस बेट है वो कितना खूबसूरत होगा, इसकी कल्पना हम कर सकते हैं. भारतीय महासागराच्या अथांग दर्यात जिथे नैऋत्य मान्सूनचे ढग जन्माला येतात, अथांग दर्यात जो अमर्याद असीमित समुद्र जो है, तिथे सागर दरियात एक साखर बेट है. वहाँ पे उस सागर दरिया में समुद्र के बीचों बीच एक साखर बेट आहे. हजारो वर्षाआधी महासागराच्या गर्भात झालेल्या भूकंपाच्या विस्फोटातून हे बेट पाण्यावर तरारून आले. ये बेट जो है ना वो कभी कभी मानव निर्मित भी होते हैं और वो नैसर्गिक भी होते हैं. लेकिन मॉरिशस जो है वो नैसर्गिक बेट है जो भूकंप के विस्फोट से जिसका जन्म हुआ है या निर्मिती हुई है. सुमारे 500 वर्षापूर्वी म्हणजे 16व्या शतकापर्यंत मानवाचे पाऊल या बेटावर पडले नव्हते. देखो 500 वर्षापूर्वी यानी किसी ने उसकी तरफ, इतना छोटा सा ये बेट है, किसी ने देखा भी नहीं होगा, किसी के ध्यान में ही नहीं आया था कि ये बेट यहाँ पे है. लेकिन पोर्तुगीज नाविक वास्को द गामा सब तुम लोग जानते हो कि जो अपने यहाँ पे भी घूमते आया हुआ था, क्योंकि तभी ये सब बहुत चल रहा था ना, वसाहतवाद, साम्राज्यवाद. उसके चलते अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए ये लोग घूम रहे थे. तर वास्को द गामाच्या नेतृत्वाखाली खलाशांचा तांडा आफ्रिका खंडाला वळसा घालून ईशान्येच्या दिशेने भारताच्या शोधासाठी वळला. ये हम लोग जानते. तेव्हा हे बेट त्यांना दिसले. उसी वक्त उनकी नजर या उन्होंने इस बेट को देखा. पोर्तुगीज या बेटावर थांबले नाहीत. तभी उनको तभी भारत की तरफ ही उनका आकर्षण था. तो वो वहाँ पे रुके नहीं, पण पुढे पोर्तुगालहून गोव्याकडे येताना त्यांची जहाजे या बेटावर थांबत. तभी आने जाने के लिए यानी उनके जहाज को रुकने के लिए उनको वो बेट अच्छा लगा, वो वहाँ पे रुकते थे. सन 1638 मध्ये डच लोग इथे आले. अभी उनके बाद 1638 में डच आए वहाँ पे. आपला राजपुत्र मॉरिस द नासाव याच्या नावावरून त्यांनी या बेटाचे नाव मॉरिशस असे ठेवले, क्योंकि कोई भी नहीं था ना वहाँ पे. तो डच आए, उनका जो राजपुत्र था मॉरिस द नासाव, उसके ही नाम से उन्होंने उस बेट को नाम दे दिया मॉरिशस. डच लोकांनी या बेटावर ऊसाची लागवड केली. देखो गन्ने की खेती की वहाँ पे. त्यानंतर फ्रेंच लोकांचे लक्ष या बेटाकडे गेले. उसके बाद फ्रेंच लोग आए आणि त्यांनी डचांकडून या बेटाचा कब्जा घेतला. अभी डच लोगों का पराभव किया फ्रेंच लोगों ने और उस बेट पर अपना कब्जा कर दिया. फ्रेंचांनी ऊसाची लागवड वाढवली. देखो अभी डच लोगों ने तो गन्ने की खेती की थी, अभी उसमें
और खेती गन्ने की फ्रेंच लोगों ने की आणि मॉरिशसमध्ये साखरेचे कारखाने काढले। अभी गन्ने से तो शक्कर बनती है, इसीलिए तो मॉरिशस इस बेट को क्या कहा जाता है, साखर बेट, क्योंकि वहाँ पे गन्ने की खेती होती है और उससे शक्कर बनाई जाते है, शक्कर के कारखाने हैं। ब्रिटिशांनी फ्रेंचांकडून मॉरिशस बेट 1810 मध्ये जिंकले। अभी पहले तो डच, उसके बाद फ्रेंच और उसके बाद ब्रिटिशों ने फ्रेंच लोगों को भी वहाँ से निकाल दिया और 1810 में उन्होंने अपना वर्चस्व वहाँ पे स्थापित किया। पोर्ट लुई ही मॉरिशसची राजधानी, तिथे कुली घाट आहे। पोर्ट लुईच्या बंदरात जिथे भारतीय लोक उतरले तोच हा कुली घाट। देखो ये क्या हुआ था मालूम है तुम लोगों, आगे हम लोग देखेंगे कि मॉरिशस की वैसे भी जनसंख्या एक 1.5 लाख के आसपास होगी। उसमें से 50% लोग भारतीय वंश के लोग वहाँ पे रहते हैं। यानी ये अफ्रीकन देश है, लेकिन 50% लोग इंडियन है वहाँ पे। तो तभी क्या हुआ था कि ये जो ब्रिटिश है उनको ये गन्ने की खेती और शक्कर के कारखाने जो थे वहाँ पे काम करने के लिए कामगारों की ज़रूरत थी, और उन्होंने अपने भारतीयों को फुसला के वहाँ पे वो लेकर आए। वो बोट में से वहाँ पे आए और वो पोर्ट लुई इस बंदर पे अपने जो भारतीय लोग हैं वहाँ पे उतर गए। लेकिन वहाँ पे जो लोग गए यहाँ से वो फिर वही के ही हो गए, मॉरिशस के ही हो गए। वो उसके बाद कभी भी वापस भारत में नहीं आए। कलकत्ता, मद्रास, मुंबई बंदरावरून जे लोग पोर्ट लुईच्या बंदरात उतरले त्यातील कोणीच भारतात परतले नाहीत। अभी वो जो भारतीय थे उसमें कहाँ के, यानी कोई कलकत्ता का था, कोई मद्रास, मुंबई, बहुत सारे मिक्स लोग वहाँ पे गए। ते सर्वजण मॉरिशसमध्ये स्थायिक झाले। देखो स्थायिक झाले, वहीं पे वो रुक गए, वहीं के हो गए। आपल्या रक्ताने घामाने त्यांनी ऊसाचे मळे शिंपले। उन्होंने गन्ने की खेती की। त्यांची घरे, त्यांची नाती गोती दूर कोकणात, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगालात राहिले। यानी उनके जो रिश्तेदार थे, सब लोग जो थे वो कोई कोंकण यानी महाराष्ट्र के कोंकण का था, कोई उत्तर प्रदेश का था, कोई बिहार, बंगाल, सब जगह के अलग अलग जगह के थे। नाती टूटली, रिश्तेदार अभी वो मिले नहीं उनको बाद में, क्योंकि वो कभी वापस आए नहीं या उन्होंने कभी किसी को बुलाया नहीं। ते आडनावे विसरले। आडनाव सरनेम अटक जो होती है वो भी भूल गए वहाँ पे जाने के बाद। त्यांनी नवी नावे घेतली, वहाँ पे जाके उन्होंने अपने अपने नाम नए रख दिए। मॉरिशस हा संस्कृतीचा एक मेल्टिंग पॉट झाला। देखो वो बोलते ना कि एक अलग ही ये हो गया उनका पूरा जो क्या बोलते उसको कि एक वळण लागलं, त्यांना एक नवीन आयाम मिळाला तिथे गेल्यामुळे। चित्र विचित्र मोझाईक झाला। अष्टदिशातल्या लोकांनी हातात हात घालून काम केले। देखो पूरी संस्कृति ही बदल गई ना। सब तरह के लोग वहाँ पे आए और सबने मिलजुल कर क्या किया, उनका एक अलग देश बनाया, अलग ही अपनी एक पहचान बनाई। त्यांच्या श्रमाने देश समृद्ध झाला। 12 मार्च 1968 या दिवशी मॉरिशसला स्वातंत्र्य मिळाले। ने ब्रिटिशों को वहाँ से भी भगा दिया वहाँ के लोगों ने। कब? 12 मार्च 1968 में। आपल्या भूमीच्या बहुरंगी निसर्ग सौंदर्याला शोभेल असा लाल, निळा, पिवळा आणि हिरवा असा चौरंगी ध्वज मॉरिशस ने, अभी सभी जाति के सभी धर्म के लोग वहाँ पे रहते थे, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ का जो निसर्ग सौंदर्य, उसके अनुसार उन्होंने अपना फ्लैग बनाया, अपना ध्वज बनाया, जिसमें उन्होंने लाल, नीला, पीला, हरा ऐसे चारों रंग रखे। कालांतराने काही पिढ्यांपूर्वी मॉरिशसच्या भूमीवर पाय ठेवलेल्या भारतीय लोकांचे वंशज मॉरिशसचे राष्ट्राध्यक्ष झाले। देखो अभी वही के जो वहाँ पे रहने वाले जो भारतीय वंश के जो लोग थे उनमें से ही कोई एक राष्ट्राध्यक्ष उस राष्ट्र का अध्यक्ष बना। इतिहासाची एक परिक्रमा पूर्ण झाली। देखो इतिहास की एक परिक्रमा यानी बोलते ना कि एक जो भ्रमंती है वो
पूरी हो गई, मॉरिशस अभी एक अलग देश कहलाने लगा।